ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और प्रेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो जपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है, और क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेज के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन घसीटाराम शामिल है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू पतलू, जॉन चिंगम, घसीटाराम, इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। अरे बड़े भैया, क्या समाचार है? अरे मोटू, यहाँ मुश्किलें आने वाली है। जॉन बनेगा ना, जॉन को रोकेगा कौन? अरे मुंबई गया था, क्या समाचार है? पेमेंट मिलता है कि नहीं, कि भूखा मारता है? अयो, मुश्किल की घड़ी तो आ गई है। तो यार ऐसा मत करो यार। चलो अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जूहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी कालिया राजू की वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है, जैसे कि मैं, कालिया। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप खींचे चले आएंगे। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है। लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्ध शुक्ला है। आखिर वो किस बात से इतना खुश था? काली पहाड़ी का खोया खजाना देखते हैं। एक छोटे बच्चे की कहानी जिसको स्टोर में बूढ़े आदमी से मैप मिलता है और फिर वो खजाना ढूंढने निकलता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। आज बनेगा नोबिता ताकतवर। दुश्मनों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आ रहा है हीरो नोबिता। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता। हाँ नोबिता, मैं चाहती हूँ कि हर तरह के मौसम के अलग अलग रंगों के फूल हमें हर समय नजर आते रहे। सुनियो को चाहत हसन डब करते हैं। हेलो, हाँ, अच्छा याद आया, ये वही है ना जिसके बारे में आप मुझे उस दिन बता रहे थे। मैं जरूर चलूंगा डैड। मैं जा रहा हूँ, मैं इटली जाऊंगा। ये क्या बात है। जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। देखो, आपको ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक ब्रेव लड़के के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की सुपर फास्ट साइकिल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड्डे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना। अब हम बात करते हैं पोकेमॉन के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती है, जो कि आप जानते भी होंगे।
बाकी सभी पोकेमॉन कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट। लेकिन उसे जाने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी है। साइडा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। अगर जंगल में तुम्हें कहीं भूत पोकेमॉन दिख जाए तो उस पर कंफ्यूजन अटैक इस्तेमाल करना, ठीक है साइडा? टोटोडाइन, मैं तुम्हें चुनता हूँ, लेकिन उससे पहले पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। स्क्वार्टल वाटर गन, जल्दी से पानी में जाकर छुप जाओ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरा नाम है ब्रॉक, लेकिन तुम मुझे बुला सकती हो अपना दोस्त, अपना साथी और अपना हमसफर। कितनी अच्छी बात है कटरीना कि हम यहाँ पर मिले। अब मैं आपको याद दिला दूं, अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो पार्ट आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जहां तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले ही बताऊं कि अक्षय कुमार सर ही नहीं, बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड में ऑगी के लिए शाहरुख खान और जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसीलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। भैया, ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ते भैया? कॉकरोचो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोचो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, मार डालूंगा, चेर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। तुझे तो मुझे भी भूख लगी है भैया, लेकिन ऑगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। भूख लगा गया, ऑगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच। लेकिन जब ऑजी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजी केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया, जिन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। सुबह सुबह कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। और आज की कॉफी तो मैं सोनल कौशल के साथ पीऊंगा। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अगर अकेले कॉफी पी तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसके कॉफी के मग को उठा ले। उठा लिया रे बाबा, इसका कॉफी, दूध, शक्कर, बिस्किट भी उठा लिया मैंने। टेंशन नहीं लेने का, कॉफी पीवानू, मस्ती करवानू, बोले तो मत जाने लाइफ। आओ, अगर किसी ने कॉफी के मग को छुआ तो हो जाएगी उसकी थक टिक। आओ। ऑगी की वॉइस डबिंग से इंपॉर्टेंट ये बात है कि जपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। देखो, जब शुरू में ये डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर की आवाज देनी है, तो उस टाइम पर जपलू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और जपलू के लिए किसी शैतानी टपोरी टाइप एक्सेंट की जरूरत थी। इसलिए मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर्ड होकर जपलू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई।